हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट्स, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज हम सीटेट सीडीपी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसमें स्कीमा, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन तथा चारों अवस्थाओं को विस्तार से समझेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर आप अपनी पकड़ मजबूत कर ले। तो देर न करते हुए हम सरल भाषा में इसको समझते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वे एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता है और उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। इनके अनुसार बालक सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया है। जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली इस प्रकार है। स्कीमा। स्कीमा मानसिक संरचना से रिलेटेड है। स्कीमा हमारे दिमाग में मौजूद जानकारी का एक मानसिक ढांचा या पैटर्न है। अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। यह नए अनुभवों और वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की जन्मजात प्रवृत्ति है। इसके दो मुख्य हिस्से इस प्रकार है: आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, इसमें पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। आत्मसातीकरण का अर्थ है नई जानकारी को अपने पहले से बने पुराने स्कीमा में फिट करना बिना किसी बदलाव के। आप इस पॉइंट को याद रखना कि आत्मसातीकरण में हम बिना किसी बदलाव में नए ज्ञान को जोड़ते हैं। जैसे बिल्ली को पहली बार देखकर उसे भी कुत्ता, चार पैरों वाला जानवर समझ लेना, क्योंकि बच्चा पुरानी जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। यह आत्मसातीकरण है। समायोजन, पुराने स्कीमा में बदलाव करना। जब नई जानकारी को पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता है, तब बालक अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करता है या नया स्कीमा बनाता है। जैसे जब बच्चे को बताया जाता है कि बिल्ली म्याऊं करती है और कुत्ता भौंकता है, तब बच्चा कुत्ते और बिल्ली के लिए अलग अलग स्कीमा बना लेता है। साम्य धारणा, इक्विलिब्रेशन। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया साम्य धारणा कहलाता है। इसे आप संतुलन भी बोल सकते हैं, जिसमें आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाया जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहली अवस्था है संवेगी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप इसे एक आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं: SPCF। एस मतलब सेंसरी मोटर, पी मतलब प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कॉन्क्रीट और एफ मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 तत्व बताए हैं: MESE। एम मतलब मैच्योरेशन, परिपक्वता, ई मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्टिविटी, एस मतलब सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ई मतलब इक्विलिब्रेशन, संतुलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें शिशु अपनी इंद्रियों, देखने, सुनने, छूने और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। इसमें बालक अपने देखने, सुनने और छूने जैसी क्रियाओं को करता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जैसे कि वस्तु स्थायित्व। इस अवस्था में बालक छिपी वस्तुओं को ढूंढ निकालने में सक्षम होता है, यानी कि वो छुपी हुई वस्तुओं को निकालने का प्रयास करता है। इसमें लक्ष्य केंद्रित व्यवहार होता है। बच्चा किसी उद्देश्य को पाने के लिए सोच समझकर हाथ पैर चलाता है। जैसे यदि तकिया खिलौने के आगे रख दिया जाता है, तो शिशु खिलौना पाने के लिए तकिया को हटाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे भाषा और प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस अवस्था को भाषा का सबसे अच्छा काल माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत प्रकार की भाषाएं सीख पाते हैं। इसकी कुछ विशेषता है: जीववाद, निर्जीव बेजान वस्तुओं में भी जीवन या सजीव होने की कल्पना करना। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है और उन्हें अपने साथ जीवित
होने का अनुभव होता है, जैसे कि बच्चे का ये सोचना कि गुड़िया को ठंड लग रही होगी। अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा ये सोचता है कि जैसा वह दुनिया को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, ठीक वैसे ही दूसरे लोग भी समझते हैं। वह दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाता है। केंद्रीकरण, किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। इस अवस्था में बच्चा केंद्रीकरण के तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। इस अवस्था में बच्चे में तर्क शक्ति न होने के कारण वे केवल एक ही पहलू को समझ पाता है, जैसे कांच के एक बड़े बर्तन और एक लंबे पतले गिलास में बराबर पानी होने पर भी बच्चा केवल लंबे गिलास की अधिक ऊंचाई को देखकर यह समझता है कि उसमें ज्यादा पानी है। अपरिवर्तनीयता, बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि यदि यदि किसी प्रक्रिया को पलट दिया जाए तो किस जो चीजें अपनी मूल अवस्था में है वे वापस अपनी ही अवस्था में आ जाएगी। जैसे यदि पानी से भरी ट्रे को जमाकर बर्फ बना दी जाए तो बच्चा यह नहीं सोच पाता कि वापस बर्फ से पानी कैसे बन सकता है। भाषा विकास की सबसे अच्छी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही माना जाता है। तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें जीववाद का अंत हो जाता है। बच्चा ये समझने लगता है कि निर्जीव वस्तुओं में जान नहीं होती। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि गुड़िया को ठंड लग रही है, लेकिन वह अब समझ पा रहा है कि उसको ठंड नहीं लग सकती क्योंकि वे निर्जीव है। बच्चे का व्यवहार विकेंद्रीकरण हो जाता है। अब बच्चा किसी भी समस्या या वस्तु के एक से अधिक पहलुओं पर एक साथ ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसमें संरक्षण के नियम आ जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे विभिन्न वस्तुओं में फर्क करना सीख लेता है। जैसे यदि उसके सामने चौड़े और लंबे बर्तन में बराबर पानी रखा जाए तो वह केवल ऊंचाई नहीं देखता, वह चौड़ाई को भी समझ लेता है और तुरंत बता देगा कि दोनों बर्तन में बराबर मात्रा में पानी है। परिवर्तनीयता, रिवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में बच्चा मानसिक रूप से क्रियाओं को उलटना या वापस मूल स्थिति में ले जाना सीख जाता है। जैसे बच्चा अब समझ जाता है कि 2 + 3 = 5 होता है, तो 5 - 3 = 2 भी हो सकता है। तार्किक चिंतन, अब बच्चा किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मानता, बल्कि उसके पीछे के कारणों पर सवाल करने लगता है। वह हर एक कार्य के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करने लगता है। चौथा स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 वर्ष से किशोरावस्था और वयस्कता तक चलती रहती है। अमूर्त चिंतन, जो चीजें आंखों के सामने मौजूद नहीं है, बच्चा उनके बारे में गहराई से सोचता है। यानी कि अगर उसके सामने कोई चीज नहीं भी है तब भी उसके बारे में वो बहुत ही सटीक तरीके से अपने मस्तिष्क में अनुमान लगा सकता है। जैसे यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न को किशोर आसानी से सॉल्व कर सकता है। इस प्रश्न को किशोर बिना किसी वस्तु को देखे केवल दिमाग में हल कर सकता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए पहले इसे एक अनुमान या परिकल्पना बनाना और फिर उसे व्यवस्थित तरीके से जांचना। जैसे यदि कोई मशीन खराब हो जाए तो बच्चा पहले सोचेगा कि शायद इसकी बैटरी खत्म है या तार टूटा है, और फिर एक एक करके कारणों की जांच करेगा। वह रोने नहीं लगेगा, बल्कि पहले वो इसके पीछे क्या कारण है उसको खोजने का प्रयास करता है, फिर उसे ठीक करने के विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो सीटेट सीडीपी में अच्छा स्कोर करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।